कल राज्यसभा के समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल और आरजेडी के सांसद अमृतधारी सिंह, इन दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इन्होंने वीडियो कपिल सिब्बल ने अपने अकाउंट पर अपलोड की है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इलेक्शन कमीशन पर और भाजपा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा को लेकर और उस पर इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, शायद इलेक्शन कमीशन साथ में मिला भी हुआ है। इस तरीके की एक 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड की जाती है कपिल सिब्बल द्वारा। उनके साथ आरजेडी के अमृतधारी सिंह भी होते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या आरोप लगाया है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। उसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली, वो भी 4 बजे। और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। उनका आरोप देख लिया आपने। उन्होंने जैसा आरोप लगाया है कि 3 नवंबर को सुबह 10 बजे एक ट्रेन निकलती है, करनाल से पटना होकर बरौनी जाती है, जो बेगूसराय में पड़ता है। उसमें 1500 लोग रहते हैं। फिर 11 बजे एक ट्रेन पहुंचती है बिहार के भागलपुर, उसमें भी 1500 लोग रहते हैं। 2 और ट्रेन जाती है। कपिल सिब्बल ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं कि जो बीजेपी वाले हैं वो मतलब हरियाणा से लोगों को बिहार भेज रहे हैं वोट डालने के लिए। उनको ट्रेन के माध्यम से बिहार भेजा जा रहा है ताकि वो जाके वोट डाल के आ सकें, जिससे बीजेपी के जीतने के चांसेस बढ़ जाएं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2 लोगों का नाम भी लिया है, जिसमें मोहन लाल जो हरियाणा में भाजपा के अध्यक्ष हैं और अर्चना गुप्ता जो वहाँ की उपाध्यक्ष हैं हरियाणा बीजेपी की। इन दोनों पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि ये सारे के सारे मिले हुए हैं और ये लोग वोट चोरी इस तरीके की कर रहे हैं। बिहार के अंदर हरियाणा से लोग ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं ताकि बिहार में उनका वोट परसेंटेज बढ़ सके। अब इसके अलावा जब ये आरोप लगाए गए तब कपिल सिब्बल ने ये भी बोला कि मैं जानता हूँ इसके ऊपर अश्वनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई मेरा जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक जवाब आया। उन्होंने जवाब दिया, मतलब आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि त्योहारों के दिनों में जो 12,000 ट्रेनें जो छठ के लिए चलाई गई थी, ये ट्रेनें उन्हीं में से थी। चारों ट्रेनें 10,700 के करीब निर्धारित ट्रेन जो परमानेंट थी वो चलाई जाती थी। 2,000 निर्धारित मतलब नहीं होती थी, वो जब ज़रूरत पड़ने पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती थी तब चला दी जाती थी। उसी के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एक तस्वीर भी साझा की जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि वो जो 4 ट्रेनें थी वो एक दिन पहले रात में मतलब फिक्स कर दी गई थी कि सुबह से इतने टाइम तक जाएगी। मतलब रेलवेज ने अपने तरफ से जवाब दे दिया, क्लैरिफिकेशन दे दिया। इलेक्शन कमीशन का कोई जवाब नहीं आया ऑफिशियली। अश्वनी वैष्णव का इस पर कोई बयान नहीं आया ऑफिशियली। इसके अलावा जब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ट्वीट आया उसके बाद आज कपिल सिब्बल ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेन की कुछ वीडियोस दिखाई, जिस वीडियोस में देखा जा रहा है कि कुछ लोग मतलब बीजेपी का पंचा एक तरीके से वो जो उड़ते हैं वो पहन के बैठे हुए हैं और जा रहे हैं। और कपिल सिब्बल ने फिर आरोप लगाया कि ये जो एक्स्ट्रा रश होता है ये हमेशा ट्रेनों में देखा जाता है कि एकदम ही आता है। उन्होंने जो वो तस्वीर साझा की थी जिसमें बताया गया था कि एक रात पहले ये 4 ट्रेन फाइनल हो गई थी, तो अश्वनी वैष्णव या कौन से अधिकारी हैं जिनको एक दिन पहले ही अंदाजा लग गया कि कल ज़्यादा भीड़ होने वाली है, कल हमें ज़्यादा ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी 4, और वो चारों बिहार ही जाएंगी। इस तरीके से उन्होंने आज भी आरोप लगाए भाजपा के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो ट्रेन थी 4 ट्रेन ज़्यादा को ज़रूरत पड़ी, तो चारों ट्रेन की जब ज़रूरत पड़ी तो कोई तो अधिकारी होगा जिसने मिनिस्ट्री को, रेलवेज को कोई चिट्ठी लिखी होगी, लेटर लिखा होगा कि हाँ कल भीड़ भाड़ हो सकती है, हमें 4 ट्रेनों की ज़्यादा ज़रूरत है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले हुई है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज या अश्वनी वैष्णव इसके ऊपर जवाब दे तो आने वाले टाइम ही पता चलेगा। पर यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आए दिन विवाद में घिरा
मिलता रहता है। समस्तीपुर के सरायगंज में अभी थोड़े दिन पहले तमाम वीवीपैट पड़े हुए मिले थे। कहा जा रहा है कि बाद में अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। इससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी का मतलब एक तरीके से खुलासा लगातार कर रहे हैं, पहले कर्नाटक को लेकर, हरियाणा को लेकर, अब कपिल सिब्बल ने बिहार का मुद्दा उठा दिया है। इससे एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि जो अपोजिशन के लीडर हैं या बड़े बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल, राहुल गांधी वगैरह, वो एक तरीके से इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं लगातार। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उन्होंने अमित शाह और चुनाव आयोग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपोजिशन के सारे जितने भी लोग हैं वो लोग इलेक्शन कमीशन से एकदम नाखुश लग रहे हैं और एक तरफा टारगेट किए जा रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन कपिल सिब्बल के इन तमाम आरोपों पर क्या जवाब देता है या क्या प्रतिक्रिया देता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।